घने जंगल में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। जंगल के बीच एक टूटा हुआ खंडहर था। उस खंडहर के पास एक घना वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष पर एक तोता बैठा था। उसी वृक्ष के नीचे बारिश से बचने के लिए एक गधा खड़ा था। अरे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, मेरे पास जो कुछ है वो मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। पर मैं फिर भी कहूँगा तुम्हारी सोच गलत है और समय आने पर मैं ये साबित कर दूंगा। ये सुनकर गधा क्रोधित हो गया। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो भाई? मनुष्य का भाग्य धन से ही बदलता है और मैं सीधे तौर पर जितना चाहूँ उतना धन दे सकता हूँ, समझे? जितना चाहूँ उतना, बहुत सारा। ये सुनकर तोता हंसने लगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। भाग्य मनुष्य की मेहनत से बदलता है, ना कि किसी धन से। किसी के पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, अगर उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता तो उसका धन उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उसका धन उसके हाथ से चला जाता है, लेकिन वो चाहे तो अपनी बुद्धि, मेहनत और धैर्य से फिर से सब कुछ हासिल कर सकता है। ये सुनकर गधा और अधिक क्रोधित हो गया। तोते और गधे के बीच बहस होने लगी। कुछ देर बाद दोनों शांत हो गए। अरे बस बहुत हो गया। बहस करने से कोई फायदा नहीं। जब तक यहाँ कोई भटका हुआ मनुष्य नहीं आ जाता तब तक हम दोनों में से कोई साबित ही नहीं कर सकता कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। इतना कहकर तोता रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद गधा भी रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो गया। भीकमपुर गांव में अर्जुन नाम का एक सुंदर युवक अपनी माँ सावित्री के साथ रहता था। अर्जुन कोई काम धंधा नहीं करता था। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हंसी मजाक कर रहा था। तभी गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा था। अर्जुन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद तुम्हारी माँ ने कितनी मेहनत से तुम्हारी परवरिश की है और तुम अपनी माँ का सहारा बनने के बजाय अपने मित्रों के साथ यहाँ बैठ के गप्पे लड़ा रहे हो। हाँ हाँ ही हू चल रहा है तुम्हारा, हैं? अरे मुखिया जी, देखिए बात ऐसी है कि जब मैं छोटा था ना तो मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि मनुष्य का भाग्य उसका साथ दे तो वो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन सकता है। अरे मुखिया जी, भाग्य में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। अगर मेरे भाग्य में धन लिखा होगा तो वो मुझे मिल जाएगा, और जब मुझे धन मिल जाएगा तो फिर मुझे काम करने की क्या ही जरूरत है? क्यों साथियों? ये सुनकर मुखिया अर्जुन की ओर देखता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर बाद मुखिया सावित्री के पास पहुंचा। सावित्री दूसरे घर के बर्तन मांज रही थी। अरे सावित्री बहन, ये बताओ, बचपन में तुमने अपने पुत्र अर्जुन को ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया था कि उसने काम ना करने की कसम खा ली है? अरे भाई, जब भी उसे समझाओ वो यही कहता है कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। भाग्य भाग्य भाग्य, बस भाग्य की बातें करता है। ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा दिया तुमने? ये सुनकर सावित्री क्रोधित हो गई। हाँ, मैंने उससे कहा था कि भाग्य में जिसके धन लिखा होता है उसे धन मिलकर रहता है। उसे ये शब्द तो याद है, लेकिन आगे के शब्द उसे याद नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि भाग्य मेहनत से भी बनाया जाता है। भाग्य उसका भी बदलता है जो मेहनती होता है, जो ईश्वर पर और अपने ऊपर विश्वास रखता है, जो कर्म करता है। मुखिया सावित्री की ओर ध्यान से देखता रहा। देखो, ऐसा है, मैं सही बताऊं, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पुत्र अर्जुन पर थोड़ा सख्त होना चाहिए।
अरे भाई, इस उम्र में तुम्हें काम करते देखकर मुझे गुस्सा आता है। अरे जिस औरत का बेटा जवान हो, वो औरत दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपना गुजारा करे और अपने जवान बेटे का पेट भरे, ये कौन सी रीत है भाई? ये सामाजिक तौर पर भी सही नहीं है और मानवीय तौर पर भी ठीक बात नहीं है ये। नहीं तो बेटे का फर्ज निभाए, वो बड़ा हो चुका है। ये सुनकर सावित्री उदास हो गई। वो चुपचाप अपना काम करने लगी। शाम को सावित्री अपने घर वापस आई। तभी अर्जुन भी वहां पहुंचा। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दे दो जल्दी से। अगर तुझे भूख लगी है तो जा, काम कर और कुछ धन कमा कर ला, तभी तुझे खाने को मिलेगा। अरे अरे अरे, क्या बात है? क्या हो क्या गया? मेरी माँ के मुंह से ममता की जगह अंगारे बरस रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर मेरे भाग्य में धन लिखा होगा तो मुझे मिल ही जाएगा ना। उसके लिए फालतू में मेहनत करने की क्या जरूरत है? और तुमने ही तो कहा था मनुष्य भाग्य से अमीर बनता है, तो बस क्या दिक्कत है? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन आगे के शब्द भी थे। मैंने ये भी कहा था कि भाग्य को आजमाने के लिए मेहनत के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मेहनत तो तू करता नहीं, तो बुद्धि का इस्तेमाल क्या करेगा? कान खोलकर सुन ले अर्जुन, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। अरे हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं तो खाना नहीं दूंगी, मत दो, ठीक है मत दो। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगी तो मैं भूखा रहूंगा क्या? नहीं तो खाना नहीं दूंगी, खाना नहीं दूंगी। इतना कहकर अर्जुन क्रोधित अवस्था में अपने घर से बाहर निकल गया। अर्जुन घर से कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। वहां से मुखिया की पुत्री चंपा थाली लेकर गुजर रही थी। उसने अर्जुन को बैठे हुए देखा तो वो चौंक गई। अरे अर्जुन, तुम इस समय यहाँ क्यों बैठे हो? अरे आज माँ ने मुझे खाना ही नहीं दिया चंपा। उन्होंने कह दिया है कि जब तक मैं काम नहीं करूंगा तब तक मुझे खाना ही नहीं मिलेगा। ये क्या बात होती है, बताओ भला। दरअसल आज माँ ने गोभी और आलू के पराठे बनाए थे, तुम्हें पसंद हैं, इसलिए मैं तुम्हें ही देने आ रही थी। चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए, लो खा लो। इतना कहकर चंपा ने थाली अर्जुन को दे दी। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। हाँ देखा 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 चंपा, मेरे भाग्य में खाना लिखा था तो स्वयं चलकर मेरे सामने आ गया। बस इतनी सी बात मेरी माँ समझती ही नहीं है। बचपन में यही पाठ मुझे पढ़ाया और खुद वो पाठ भूल गई। हाँ लाओ मैं तो खाऊं पहले। हाँ मजा आ गया। अर्जुन खाना खाने लगा। कुछ देर बाद उसका पेट भर गया। उसने थाली वापस करते हुए चंपा से कहा, लो चंपा, ये थाली वापस ले जाओ, अब मैं घर जाता हूँ। माँ को बताऊंगा कि देखो खाना मेरे भाग्य में लिखा था, इसीलिए चलकर मेरे पास आ गया। चंपा ने गहरी नजर से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, भाग्य अपने आप चलकर किसी के घर नहीं आता, भाग्य उसी के घर आता है जो उसके लिए रास्ता बनाता है। अगर किसान खेत न जोते तो क्या केवल भाग्य से अनाज उग जाता है? अगर नाविक चप्पू न चलाए तो क्या केवल भाग्य से नाव किनारे लग जाती है? तुम समझदार हो अर्जुन, लेकिन तुम अपनी समझ का उपयोग नहीं कर रहे हो। याद रखना, भाग्य मेहनत करने वालों का साथ देता है, इंतजार करने वालों का नहीं। चंपा की बातें सुनकर अर्जुन चुप हो गया। वो बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चला गया। अगली सुबह अर्जुन सोकर उठा। माँ, आज मैं काम करने के लिए जाऊंगा। ये सुनकर सावित्री खुश हो गई। बस अब अकल ठिकाने आ गई। एक रात भूखे क्या रहे, बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो माँ, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं कौन सा काम करूं। सावित्री ने दीवार पर टंगी कुल्हाड़ी उतारी। उसने कुल्हाड़ी अर्जुन को देते हुए कहा, लकड़ी में अच्छा लाभ होता है। जंगल से लकड़ियां काटो और बाजार में बेचो,
कुछ ना कुछ धन घर में जरूर आएगा। अब इस उम्र में मुझसे इस घर का बोझ नहीं उठाया जाता। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर अर्जुन एक वृक्ष काटने लगा। तभी वहाँ एक दूसरा लकड़हारा आ गया। अरे 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 अर्जुन, क्या बात है भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं दिन दहाड़े सपना तो नहीं देख रहा? अबे तू लकड़ी काट रहा है, काम कर रहा है? ए भाई, क्या तेरे भाग्य ने साथ छोड़ दिया क्या? हाँ, अरे बकवास बंद करो और मुझे काम करने दो। लगता है कि अकल ठिकाने आ है गए। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। वो जंगल की गहराई की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। यहाँ सुकून से बैठकर लकड़ियां काटूंगा। यहाँ मजाक उड़ाने वाला कोई नहीं आएगा। तभी आकाश में काले बादल घिर आए। वर्षा शुरू हो गई। अरे ये क्या? अरे रे 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 रे, अचानक से वर्षा होने लगी है तो। ओहो, वर्षा से बचने के लिए अर्जुन इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक टूटे हुए खंडहर पर पड़ी। वर्षा से बचने के लिए वो खंडहर के अंदर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी अर्जुन के कानों में मनुष्य की आवाज सुनाई दी। अर्जुन पीछे पलटा। उसने देखा कि एक गधा और एक तोता आपस में बातचीत कर रहे थे। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तोता और गधा मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हैं। ये क्या जादू है? अर्जुन उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। ये बताओ, तुम दोनों मनुष्य की आवाज में बात कैसे कर रहे हो? आखिर तुम दोनों हो कौन? हम जंगल के रक्षक हैं। हाँ, मैं अपने हिस्से का रक्षक हूँ और ये अपने हिस्से की जंगल का रक्षक है। लेकिन हम दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं और हमें ये रूप बहुत पसंद है। इसीलिए हम अक्सर यहाँ आकर खंडहर में मिलते हैं। और पता है, हमारे बीच ना हमेशा भाग्य को लेकर बहस होती रहती है। क्या? भाग्य को लेकर? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे देखो, मेरा मानना है कि धन से ही भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन ये तोते भाई का मानना है कि मेहनत और बुद्धि से ही भाग्य बदलता है। पता है, मैं बस किसी भी तरह से अपने मित्र को गलत साबित करना चाहता हूँ। अर्जुन ने गधे की ओर ध्यान से देखा। और तुम अपने मित्र को गलत कैसे साबित करोगे? बहुत आसान है, तुम्हारे जरिए ही साबित करूंगा। तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ, मुझे बताओ। अर्जुन ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी कहानी बता दी। ये सुनकर गधा हंसने लगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। शायद तुम वही इंसान हो जिसका हम इंतजार कर रहे थे। सुनो, मैं तुम्हें ना 100 सोने के सिक्के देता हूँ। देखना, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। अर्जुन ने तोते की ओर देखा। और तुम मुझे क्या दे सकते हो? मैं तुम्हें दुर्लभ फल और कुछ सूखे हुए बीज दे सकता हूँ। अगर तुम मेहनत और बुद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम्हारा भाग्य इन्हीं दुर्लभ फल और सूखे बीजों से बदल जाएगा। ये सुनकर अर्जुन हंसने लगा। अरे भला, दुर्लभ फल और कुछ सूखे बीजों से किसी का भाग्य बदल सकता है क्या? तुम्हारा मित्र गधा सही कह रहा है और अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि मेरी विचारधारा बिल्कुल सही थी। गधे भाई, हम दोनों के विचार बिल्कुल मिलते हैं। तो चलो, इसी बात पे मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो ताकि मैं धनवान बन जाऊं और अपनी माँ को बता सकूं कि मेरे भाग्य में 100 सोने के सिक्के लिखे थे। इतना कहते ही गधे की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। अगले ही पल अर्जुन के सामने एक पगड़ी प्रकट हो गई। हैं? अरे ये क्या है? ये तो पगड़ी है। इसे ध्यान से देखो।
इस पगड़ी में सोने के सिक्के छुपे हुए हैं ताकि तुम आराम से इसे सर पर पहनकर अपने घर जा सको। इतना कहकर अर्जुन ने पगड़ी को हाथ में उठाया। उसने देखा कि पगड़ी में सोने के सिक्के चमक रहे थे। अर्जुन ने पगड़ी पहन ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन गांव की सीमा तक पहुंचा। तभी उसे वही जंगल वाला लकड़हारा मिल गया। अरे अर्जुन, अरे भाई तुम तो खाली हाथ जा रहे हो, लकड़ियां नहीं काटे क्या? अपने काम से काम रखो दोस्त। अब ऐसी नौबत आएगी ही नहीं कि मुझे ये फालतू के काम करने पड़े, क्योंकि मैं इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका हूँ। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया। सब कुछ तो क्यों करे मेहनत इंसान। लकड़हारा मुस्कुराया। मूर्ख कहीं का, बैठे बैठे बस सपने देखता रहता है। भाग्य भाग्य भाग्य, और भाग गया ये तो। अर्जुन अपने घर पहुंचने ही वाला था, तभी एक चील उड़ती हुई आई। वो अर्जुन की पगड़ी अपने मुंह में दबाकर जंगल की ओर उड़ने लगी। ये देखकर अर्जुन घबरा गया। अरे 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 सुनो, अरे मेरी कहाँ जा रही हो? मेरी पगड़ी, अरे वापस करो। ए! इतना कहकर अर्जुन चील के पीछे दौड़ा। तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिर पड़ा। चील उसकी आंखों के सामने आकाश की गहराइयों में गायब हो गई। कुछ देर बाद अर्जुन मायूस होकर अपने घर लौट आया। उसने सारी घटना अपनी माँ को बताई। हाँ, लगता है वो सोने के सिक्के मेरे भाग्य में थे ही नहीं, इसीलिए मुझे नहीं मिले माँ। सावित्री गहरी सोच में डूब गई। बेटा, तुझे तोते की दी हुई वस्तु लेनी चाहिए थी। वो दुर्लभ फल और सूखे बीज भी चमत्कारी हो सकते थे। हो सकता है तेरी मेहनत से तेरा भाग्य बदल जाता। अर्जुन ने अपनी माँ की ओर देखा। नहीं 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 माँ, मैं कल दोबारा खंडहर जाऊंगा और फिर से उस गधे से सोने के सिक्के मांगूंगा मैं। हाँ। अगले दिन अर्जुन फिर से खंडहर पहुंचा। अर्जुन को मायूस देखकर गधा चौंक गया। क्या बात है भाई, ये तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? तुम्हें सोना तो मिल गया था, अब क्या समस्या है? अरे क्या खाक सोना मिला था। घर पहुंचने से पहले ही एक चील उड़ती हुई आई और पगड़ी लेकर चली गई। मैंने उसका बहुत पीछा किया, लेकिन मैं गिर गया, मुझे चोट ऊपर से लग गई। हाँ, गधे भाई, मुझे फिर से सोने के सिक्के दे दो। ये सुनकर गधे को अर्जुन पर दया आ गई। समझ गया, ठीक है, चलो इस बार मैं तुम्हें पगड़ी में नहीं बल्कि पोटली में सोने के सिक्के देता हूँ। इतना कहते ही गधे की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। अगले ही पल एक पोटली प्रकट हो गई। अर्जुन ने पोटली खोली। उसके अंदर सोने के सिक्के थे। अर्जुन खुश हो गया। अर्जुन खुश होता हुआ अपने घर लौट आया। उसने सोने की पोटली अपनी माँ को दिखाई। भाग्य में लिखा हो धन तो क्यों करे हम मेहनत। देखो माँ, मेरे भाग्य में दोबारा धन लिखा था, इसीलिए मुझे फिर से मिल गया। देखो देखो देखो। इतना कहकर अर्जुन ने पोटली अलमारी में रख दी। कुछ देर बाद अर्जुन गहरी नींद में सो गया। रात के समय अचानक खटर पटर की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक नकाबपोश व्यक्ति उसकी अलमारी से पोटली चुरा रहा था। अरे अरे चोर 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 चोर, अरे पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। ए रुक जाओ। लेकिन तब तक नकाबपोश तेजी से भाग गया। अर्जुन उसके पीछे दौड़ा, लेकिन पकड़ नहीं सका। वो निराश होकर वापस घर लौट आया। क्या वो चोर भाग गया? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। लगता है धन मेरे भाग्य में है ही नहीं माँ, नहीं है। मैं सारा जीवन गरीब ही रहूंगा।
नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत और बुद्धि से भाग्य भी बदला जा सकता है। अगले दिन अर्जुन केशव नगर के राजा विक्रम के महल में पहुंचा। महाराज, मेरे पास 100 सोने के सिक्के थे। अचानक से एक चोर मेरे घर में घुस आया और वो 100 सोने के सिक्के चुरा कर ले गया महाराज। तुम चिंता मत करो। चलो, तुम जा सकते हो। हम चोर को पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जाओ। अर्जुन चुपचाप महल से बाहर निकल गया। अर्जुन अपने घर न जाकर सीधे टूटे हुए खंडहर में पहुंचा। उसने सारी घटना गधे को बताई। ओह, तो अब तुम क्या करोगे? हाँ, अब मैं तुम्हारे दिए हुए फल और सूखे बीज लेना चाहता हूँ। अब मैं मेहनत करना चाहता हूँ। ठीक है। इतना कहते ही तोते की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। अगले ही पल अर्जुन के सामने दुर्लभ फल और बीज प्रकट हो गए। इन्हें ले जाओ। हाँ, ले जाओ। अरे काहे के लिए ले जाओ? आखिर ये बेचारा फल और बीजों से अपना भाग्य कैसे बदलेगा? सर पटक के, हैं? अरे भाई, अगर ये अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा तो विश्वास करो, इन्हीं से वो अपना भाग्य बदल सकता है। अर्जुन, तुम निश्चिंत होकर जाओ और ध्यान रखना, बुद्धि और मेहनत। अर्जुन चुपचाप उन वस्तुओं को लेकर अपने घर लौट आया। अर्जुन ने सारी घटना अपनी माँ सावित्री को बताई। सावित्री गहरी सोच में डूब गई। हमारे घर के बाहर अच्छी खासी जमीन पड़ी है, तू इन फल और बीजों को वहां बो दे। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। अर्जुन पूरी रात नहीं सोया। अगली सुबह उठकर घर के बाहर की जमीन की खुदाई करने लगा। उसने उन बीजों को एक किसान की तरह बो दिया। फिर उसने उन फलों को ध्यान से देखा। फल सूख चुके थे। उसने उन फलों को तोड़ा तो उनमें से सूखी गुठलियां निकलीं। अर्जुन ने उन गुठलियों को भी जमीन में बो दिया। अर्जुन को मेहनत करता हुआ देखकर सावित्री खुश हो गई। समय ऐसे ही बीतने लगा। अर्जुन रोज सुबह उठकर बोई हुई जमीन में पानी डालने लगा। धीरे धीरे वहाँ सुंदर पुष्प, पौधे और फल उगने लगे। बेटा, ये तेरी मेहनत के बीज हैं जो अब उगने लगे हैं। देखना, जब ये बड़े हो जाएंगे तो तेरा भाग्य बदल देंगे। ये देखकर अर्जुन को पहली बार मन की शांति मिली। वो और अधिक मेहनत करने लगा। कुछ समय बाद उसके घर के बाहर एक सुंदर बगीचा तैयार हो गया। धीरे धीरे पुष्प जड़ी बूटियों के रूप में बिकने लगे। उसके फल भी बिकने लगे। कुछ ही दिनों में अर्जुन का फल और जड़ी बूटी का व्यापार बढ़ने लगा। देखते ही देखते अर्जुन अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान घर बन गया। मैंने तुझसे कहा था ना बेटा, मेहनत और धैर्य से इंसान अपना भाग्य संवार सकता है। हाँ, तुम ठीक कहती हो माँ। अब मैं खंडहर जा रहा हूँ ताकि तोते और गधे की बहस का हल कर सकूं। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल जाते समय अर्जुन को एक सैनिक मिला। सैनिक एक चोर को पकड़कर ले जा रहा था। हाँ, कुछ दिन पहले तुम महाराज के पास शिकायत लेकर आए थे कि तुम्हारे 100 सोने के सिक्के चोरी हो गए थे, है ना? हाँ, मैंने ही महाराज से शिकायत की थी। हाँ, ये देखो, ये वही चोर है। इसने अपनी चोरी कबूल कर ली है और तुम्हारा नाम भी लिया है। इतना कहकर सैनिक ने 100 सोने के सिक्कों की पोटली अर्जुन को दे दी। लो, ये पकड़ो। हाँ हाँ, पकड़ो, ये पोटली तुम्हारी है। अपनी अमानत रख लो। लो। सैनिक चोर को पकड़कर वहाँ से चला गया। अर्जुन पोटली लेकर जंगल की ओर आगे बढ़ गया। जंगल में चलते चलते अर्जुन थक गया। वो एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर आराम करने लगा। तभी तेज आंधी आई। वृक्ष पर बना एक चील का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। उसी घोंसले से अर्जुन की सोने वाली पगड़ी भी नीचे गिर गई।
अर्जुन ने पगड़ी उठाई। अरे ये तो वही पगड़ी है जो चील उठाकर ले गई थी। अर्जुन ने ऊपर देखा, वही चील वहाँ बैठी थी। कुछ देर बाद अर्जुन खंडहर पहुँच गया। उसने सारी घटना तोते और गधे को बताई। तो हो गया फैसला। मैं सही था। इंसान मेहनत और अपनी बुद्धि से अपना भाग्य संवार सकता है। नहीं 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 तोते भाई, तुम पूरी बात नहीं समझे। क्या मतलब? मेहनत, बुद्धि और धैर्य के साथ साथ इंसान का भाग्य का भी साथ होना जरूरी होता है। देखो, अर्जुन ने मेहनत की, धैर्य रखा और बुद्धि का उपयोग किया, इसीलिए वो धनवान बना। और फिर जब उसके भाग्य ने साथ दिया तो उसे दोबारा 200 सोने के सिक्के भी तो मिल गए। इसीलिए हम दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराया। तुम दोनों बिल्कुल सही बात कह रहे हो। इतना कहकर तोता और गधा रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो गए। अर्जुन अपने सिक्के लेकर घर लौट आया। उस दिन अर्जुन ने समझ लिया कि केवल भाग्य से कुछ नहीं मिलता और केवल मेहनत से भी सब कुछ नहीं मिलता। जब मेहनत, बुद्धि, धैर्य और भाग्य चारों साथ होते हैं, तभी इंसान का जीवन सच में बदलता है।